कोई पूछता है ठाकुर जी ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया। अरे ब्याह के लिए दो इंसान चाहिए, दो इंसान चाहिए तभी तो ब्याह होता है। एक अपने आप से कैसे ब्याह कर लोगे? राधा रानी अलग होती तो ठाकुर जी ब्याह करते उनसे, वो अलग है ही नहीं। एक आत्मा दुई देहधारी, आत्मा एक है दोनों की। ठाकुर जी नहीं, भगवान को लगा हम किसकी आराधना करें, दुनिया हमारी आराधना करती, हम किसकी करें? तो भगवान ने अपना ही एक स्वरूप बना दिया राधा। अब आज से हम इसकी आराधना करेंगे। एक दिन ठाकुर जी के मन में आई, आज हम राधा बन के, ये जो राधा रानी की ये सखी आगे पीछे डोलती रहती है, स्वामिनी स्वामिनी करती, प्यारी जू करती, इनको जाके छलते हैं। तो राधा बन करके ठाकुर जी आ गए निकुंज में। निकुंज में प्रवेश किए, सुंदर श्रृंगार साज श्रृंगार करके आए हैं ठाकुर जी। सखी ने देखा और देख के राधा रानी को, मतलब श्याम सुंदर को देख करके चली गई। ठाकुर जी बोले हमारी ओर देखी भी नहीं ढंग से। अरे ये तो राधा रानी आती तो ये तो चरणों में लौट जाती है ये सखियां, आज हमको, अरे कोई श्रृंगार में गड़बड़ तो नहीं है? तो श्रृंगार देखा, सब एकदम बढ़िया है। फिर क्यों नहीं एक दूसरी गोपी आई, वो आई, देख के हंसने लगी। ठाकुर जी बोले अरे मैं राधा तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं। तो वो हंस के चली गई। फिर एक आई, ठाकुर जी बोले अरे तुम सब, मैं तुम्हारी स्वामिनी राधा आई हूं और तुम देखी नहीं रही मेरी ओर। एक सखी ने हंसते हुए कहा अरे श्याम सुंदर, राधा जैसा रूप तो बना लोगे, पर ये बताओ राधा जैसा स्वभाव कहां से लाओगे? हमारी स्वामिनी ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं स्वामिनी हूं, तुम दासी हो। वो कह ही नहीं सकती। और तुम जब से आए हो एक ही रट लगा रहे हो, मैं तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी। केवल बाहर से बदलने से राधा नहीं बन जाओगे, राधा जैसा दिल लेकर के आओ। ठाकुर जी को ये बात दिल में लग गई एकदम। ऐसा क्या है राधा रानी के स्वभाव में, हम भी तो देखें कैसा है राधा रानी का स्वभाव। ठाकुर जी ने निर्णय कर लिया, हम एक अवतार लेंगे जिसमें राधा जैसा हृदय लाएंगे। शरीर कृष्ण का, पर चित्त राधा का, मन राधा का। और वो अवतार कहां हुआ? बोलिए ना। जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर श्री चैतन्य महाप्रभु। शरीर कृष्ण का है लेकिन मन राधा का है, स्वभाव राधा का है। जैसे श्री राधा रानी कृष्ण के लिए हा श्याम सुंदर करके रुदन करती, वैसे महाप्रभु जब रात्रि को सोते और सुबह परिकर उनके बिस्तर को उठाने आते तो तकिया को निचोड़ा जाता, इतना अश्रुधार बहती, बेहोश हो जाते, हा गौर करते करते। उस मन, उस स्वभाव को जानने के लिए महाप्रभु रूप धारण किया। प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए। गौर रूप धारण कर लिया श्री श्याम सुंदर ने। तो श्री राधा रानी का तो चर्चा करने की ना तो किसी की वाणी में सब, खुद कृष्ण नहीं कर सकते तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या करेंगे? कृष्ण भी राधा कहते तो रा कहते ही बस फिर थम जाते, धा निकलता नहीं है मुंह से, राम ही डूब जाते। इतना प्यारा है राधा नाम। अरे शरीर छोड़ो, कहीं राधा लिखा भी मिल जाता ना तो श्याम सुंदर उसी को पकड़ करके, उस राधा नाम को पकड़ पकड़ के रोते हैं। इतना प्यारा है श्री राधा नाम। तो दोनों ठाकुर जी और मैया की ये बातें, रस चर्चा चल रही है। ब्याह करवा दे मैया, मैया कहती है वृषभान किशोरी से तेरो ब्याह करवाऊंगी। सब चर्चा चल रही थी। चूल्हे पे दूध रखा, फैलने लगा, मैया उसे बचाने चली गई। ठाकुर जी नाराज हो गए इसी बात से।
मैया के सब दही के मटका मटकी फोड़ दिए। और तब भगवान ने क्रोधित होकर के सब किया। मैया ने भी लाला को पकड़ के रस्सी से उखल से बांध दिया। भगवान ने उखल से बंधे बंधे यमलार्जुन का उद्धार किया। इस प्रकार उखल बंधन की ये सुंदर लीला श्री ठाकुर जी ने दर्शन कराई है। इसके बाद भगवान की माखन चोरी लीला आरंभ हो जाती है। भगवान ने माखन चोरी लीला की, जिसका उद्देश्य भी प्रेम बांटना ही था। गोपी के घर जाना, गोपी के मन को चुराना। अपनी सखा मंडली के साथ भगवान माखन चोरी आरंभ करते हैं। फिर भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गौचारण आरंभ किया, गाय चराने लगे। माता यशोदा से निवेदन किया, मैया हम गैया चरावे जाएंगे। मैया पहले तो थोड़ा संकोच करती है, मना करती है, फिर बाद में जब लाला ने खूब जिद करी तो मैया उत्सव रखती है। गोपाष्टमी का सुंदर उत्सव हम हर साल मनाते हैं सब लोग। उसी दिन से कन्हैया ने गौचारण आरंभ कर दिया। इस गौचारण लीला में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में आया था, भगवान ने इसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद सब मिलके भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। अरे कैसा भगवान है ये, कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखता है, हाथ धोए नहीं, खेल के आया भोजन करने लगा, झूठी पत्तल से खा रहा है, झूठी पत्तल से खिला रहा है, ये भी कोई भगवान है। ब्रह्मा जी को भगवान की लीला पर शंका हो गई और ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए सब गाल बालों का हरण करके ले गए। हरण करके ले गए। तब भगवान ने अपनी माया शक्ति से, योग माया के बल से अपने अनेक रूप बना लिए ग्वाल बाल और बछड़ों के। 1 वर्ष तक गैया चराते रहे। अंत में ब्रह्मा जी ने आके भगवान से क्षमादान मांगी और कहा, हे प्रभु मुझे ये ब्रह्मा की जो गद्दी है ना, इससे अपना रिजाइन देना है। ठाकुर जी बोले, क्यों, कोई बड़ा पद चाहिए क्या? ब्रह्मा जी से भी बड़ा? बोले हाँ, ब्रह्मा से बड़ा पद चाहिए। अरे ब्रह्मा की गद्दी देके तो आपने मुझे सस्ते में निपटा दिया, क्या चाहिए तुमको? प्रभु मुझे ब्रज में जन्म चाहिए, ब्रज में जन्म दे दो। भगवान बोले, माफ करना ब्रह्मा जी, सबरी जितनी भी सीट है सब ऑलरेडी रिजर्व्ड है, सब पहले से फुल पैक है, कुछ जगह बची नहीं। भगवान ब्रह्मा जी बोले, कोई जगह तो होगी, गाय बना दो। नहीं ब्रह्मा जी, वो भी सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, सब पहले से, कौन आएगा कौन नहीं। तो प्रभु ब्रज का कोई बंदर बना दो, ब्रज का कोई पशु बना दो, ब्रज का कोई पेड़ बना दो, ब्रज की कोई लता बना दो, ब्रज का कोई पत्ता बना दो, ब्रज का कोई फूल बना दो, और वो भी नहीं बना सकते तो गोपियों के चरणों की धूल बना दो। मैं गोपियों की चरणों की धूल बनने के लिए तैयार हूं। जो रज स्वयं आप अपने मुख में डालते हो, उस ब्रज की रज की कितनी महिमा होगी। इसलिए मैं बार बार अपनी कथाओं में निवेदन करती हूँ, भैया कभी ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ। ये मत समझना वृंदावन से आ रहे हो तो खाने के लिए, प्रसाद के लिए लड्डू पेड़ा लेके आएंगे या ये लाएंगे वो लाएंगे। ब्रज का असली प्रसाद ब्रज की रज है, ब्रज की माटी है, ब्रज की रज महारानी है, जिसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। जिस रज को उड़ उड़ रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए, ऐसी ब्रज की, वृंदावन की रज है, गोपियों के चरणों की रज है। इसी रज से एक भाव याद आया, एक सूचना भी है। जैसा यहाँ पर आप सब जानते ही हैं, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर गौड़िया मठ है, जहाँ महाप्रभु की परंपरा अनुसार सब लोग दीक्षित हैं, बहुत सारे लोग, और उनके द्वारा समय समय पर यहाँ नगर संकीर्तन भी निकाला जाता है। प्रभात फेरी, कार्तिक मास में संकीर्तन,
तो उन सब का भाव था कि वही नगर संकीर्तन प्रभात फेरी कल निकाली जाए। तो कल सुबह 7 बजे हम सब प्रभात फेरी करेंगे, नगर संकीर्तन करेंगे। शिल पांचाल भवन, वहां से ये यात्रा आरंभ होगी, गौड़िया मठ तक ये प्रभात फेरी जाएगी। हरिनाम करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम सब लोग जाएंगे। तो जो भी उस प्रभात फेरी में सम्मिलित होकर हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम प्रचार करना चाहे, आप सबका स्वागत है। सुबह 7 बजे तक आप पहुंच जाइए भवन तक और प्रभात फेरी का आनंद लीजिए। अब ये बात मुझे इसलिए याद आ गई यहाँ पे कि ब्रज की रज तो है ही है, वो तो महान ही है, पर अब बंगाल में ब्रज की रज कैसे प्राप्त होगी? बोले हरिनाम संकीर्तन में जो रज उड़ती है ना, वो ब्रज रज के ही समान होती है। हरिनाम संकीर्तन की उस थाप से उड़ती हुई जो रज है, जो धूली कण है, वो गोपी के चरणारविंद की ही रज है, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसमें और ब्रज रज में कोई भेद नहीं है। तो जिसको ब्रज रज लगानी हो कल आ जाना प्रभात फेरी में, और सब हरिनाम का ध्वनि करते हुए। महाप्रभु कहते हैं जैसे सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो जब दहाड़ मारता है तो सारे जो छोटे मोटे गीदड़ होते हैं सब भाग जाते हैं। वैसे जब हरिनाम संकीर्तन की दहाड़ होती है ना, तो जितने भी छोटे मोटे पाप रूपी गीदड़ होते हैं सब दुम दमा के भाग जाते हैं। ऐसी हरिनाम संकीर्तन में शक्ति है। श्रीवास पंडित के आंगन में भगवान श्री महाप्रभु जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन गा रहे हैं। श्रीवास पंडित भीतर गए, देखा पत्नी रो रही है। क्या हुआ? पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी रो रही, बेटा मर गया। और श्रीवास पंडित पत्नी को कह रहे चुप हो जा, चिल्ला मत, रो मत, कुछ मत बोल, तू बोलेगी तो महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा। बाद में दुख प्रकट करेंगे, अभी नहीं, अभी कीर्तन चल रहा है। आंसू रोक लिए दोनों ने। महाप्रभु नाच रहे हैं मदमस्त होकर के, पर वो तो प्रभु है ना, अंतर्यामी है, समझ गए। नृत्य करते करते भीतर आए। संकीर्तन खत्म हुआ, देखा सामने पुत्र का शव पड़ा है, इधर शव पड़ा है, वो बाहर नाच रहे महाप्रभु के साथ। महाप्रभु ने देखा इतनी संकीर्तन में निष्ठा, बस महाप्रभु ने अपना वो कर कमल का स्पर्श उस बेटे से कराया, और जैसे कर कमल छुआ बेटे से, बेटा हरि बोल कहता कहता उठ खड़ा। मरा हुआ बेटा वापस आ गया। इससे बड़ी हरिनाम की शक्ति कोई हो सकती है? ऐसा हरिनाम संकीर्तन जो कलयुग का सार है, तो सब उसका आनंद कल हम सभी प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु मुझे ब्रज की धूल बना दो। भगवान ने कहा कि आपको उसके लिए तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, राधा रानी को प्रसन्न किया। राधा रानी की आज्ञा से तब ब्रह्मा जी को ब्रज में बरसाना में वास मिला। ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण हुई है। फिर श्री ठाकुर जी ने यमुना जी को शुद्ध किया, कालिया का दमन किया, गोपियों के वस्त्र हरण करके गोपियों पर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। ब्राह्मणों की पत्नियां, यज्ञ पत्नियां जो थी, उन सब पर कृपा करते हुए 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन किया है। भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा, इंद्र की पूजा क्या करते रहते हो, ये तो खुद अभिमानी है, अभिमानी की क्या पूजा करनी, तुम सब गिरिराज जी की पूजा करो। सब राजी हुए, सब गिरिराज जी की पूजा के लिए जाते हैं। हम सब भी